नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम साथियों बात करने वाले हैं समषटभुज के बारे में। आप लोग देखिएगा, समषटभुज इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागन। समषटभुज आपका क्या होता है? 6 समबाहु त्रिभुज से 6 आपका क्या होना चाहिए? समबाहु त्रिभुज होना चाहिए से घिरी हुई एक आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? समषटभुज बोलते हैं। देखिएगा, ये अगर इसको हम ए कह दें, षटभुज का नाम ABCDE और F दे दें, ये हमारा क्या है? एक जो है कि समषटभुज है। षटभुज का मतलब यहाँ पर क्या है? 6 भुजा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6 भुजा हो रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? समषटभुज कहलाएगा। और ये 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है। देखिएगा, एक अगर इसको हम G कह दें, यहाँ पर ये इसको मिला दिया, ये क्या हो रहा है? 6 समबाहु त्रिभुज से ये मिल करके क्या हो रहा है? बन रहा है समषटभुज। तो समषटभुज किसे कहेंगे? 6 समबाहु त्रिभुज से घिरी हुई आकृति को हम लोग समषटभुज बोलते हैं। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर, 6 समबाहु त्रिभुज से घिरी हुई आकृति को समषटभुज कहते हैं। समषटभुज। ठीक। और समषटभुज की जो भुजा होती है वो क्या होती है? त्रिभुज की भुजा की क्या होती है? बराबर होती है। अगर हम इसको ए कह दें तो ये क्या होगा? अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा क्या होगी? सब जगह क्या हो जाएगी? बराबर यहाँ पर हो जाएगी। तो समषटभुज का यहाँ पर जो भुजा होता है वो क्या होगा? ए होगा। जो त्रिभुज की भुजा की लंबाई होगी वही समषटभुज की भुजा की क्या होगा? लंबाई होगी। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो समषटभुज की भुजा बराबर समषटभुज की भुजा बराबर क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर। समबाहु त्रिभुज की भुजा के क्या होगा? बराबर होगा। और इसका परिमाप और क्षेत्रफल अगर पूछे कि समषटभुज का परिमाप क्या होता है, तो कितनी भुजा है? 1 2 3 4 5 और 6 भुजा है। हमको इससे मतलब नहीं है, अंदर वाली चीज़ से। तो यहाँ पर आप इसको हटा सकते हैं। आपका मूल आकृति ये है, ये आपका क्या बोला जाएगा? समषटभुज बोला जाता है। तो यही आपका मूल आकृति है। 6 समबाहु त्रिभुज से क्या होती है? बनी होती है। आपकी मूल आकृति ये हो गई। तो यहाँ पर भुजा कितनी है? 6 भुजा है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? समषटभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 6a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी भुजा क्या है? a सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से अगर AB BC CD ED जोड़ेंगे और FE जोड़ेंगे और FA जोड़ेंगे तो कितना होगा? A1A 2A 3A 4A 5A और क्या हो गया? 6A। इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें, लिखिएगा समषटभुज, इसका इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, बस फार्मूला इम्पॉर्टेंट हो जाता है। का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 6 गुणे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो 6 गुणे एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की क्या होता है? बराबर। आप लोग इसका क्षेत्रफल ऐसे याद रखिएगा, 6 गुणे एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो यहाँ पर 6 हो गया, 6 गुणे और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कर्ण में 3/4 और भुजा का क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है। इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 3 कर्ण में 3/2 होगा, इंटू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। आपसे पूछता है कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का रेडियस और वाह्यवृत्त का रेडियस पूछता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं इसमें अंतःवृत्त और वाह्यवृत्त के बारे में। देखिएगा यहाँ पर साथियों, अंतःवृत्त की त्रिज्या की अगर हम बात करेंगे, देखिएगा
यहाँ पर इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। अंतर्वृत्त खींचा कैसे जाएगा, जो समषटभुज होता है उसके भुजाओं को, सभी भुजाओं को क्या होना चाहिए, अंतःस्पर्श करके हम एक अंतर्वृत्त खींच देंगे। अंतःस्पर्श मतलब अंदर से स्पर्श करना चाहिए, और एक वृत्त खींचेंगे, वही क्या हो जाता है, हमारा अंतर्वृत्त हो जाता है। अगर इसकी त्रिज्या की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, इसको भुजाओं यहाँ पर मिलाएंगे जो है कि, तो यहाँ पर जो त्रिज्या होगी इसकी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाती है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। अगर ये ए है समबाहु त्रिभुज, और इसका भी माप क्या होगा, ए ही होगा। क्यों, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज, 6 समबाहु त्रिभुज से मिल करके समषटभुज का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये भी ए होगा। तो ये जो होगा इसकी, अगर ये रेडियस होगा, यहाँ पर देखिएगा ये क्या काम कर जाएगा, इसका समषटभुज में ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या का ये रेडियस का काम कर जाएगा। इसको मिलाएंगे तो क्या करेगा, रेडियस का काम। ये भी मिलाए, कहीं भी मिलाएंगे तो रेडियस का काम कर जाएगा। तो रेडियस क्या होगा, जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की क्या हो जाएगी, ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे, आप लोग लिखिएगा, अंतर्वृत्त की त्रिज्या। अगर इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की क्या हो जाएगी मित्र, ऊंचाई का काम कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/2 ए हो जाएगा, सॉरी ये देखिएगा, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, कड़ी में 3/2 ए हो जाएगा। अगर इसके यहाँ पर वाह्य वृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे तो वाह्य वृत्त कैसे खींचा जाएगा, जो समषटभुज होता है उसके शीर्षों को क्या करते हुए, मिलाते हुए एक अगर हम वृत्त खींचेंगे तो इसको हम लोग वाह्य वृत्त बोलते हैं। और इसकी जो त्रिज्या होगी, अगर इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर, अगर इसको यहाँ से मिला दे रहे हैं, यहाँ इसको यहाँ से मिला दे रहे हैं, तो इसके त्रिज्या की बात करेंगे तो एक, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। क्यों, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बन रहा है। तो इसके रेडियस की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको सेंटर को ओ कह दे रहे हैं हम, ये ओ है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, ए है, ए बी अगर कह दिए, ए बी ओ, तो ए से ओ की दूरी क्या है, ए है, बी से ओ की दूरी क्या है, ए है मित्र। तो यहाँ पर वाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिभुज की भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर। समबाहु त्रिभुज की भुजा की क्या हो जाती है, बराबर। तो लिखिएगा, वाह्य वृत्त की त्रिज्या, वाह्य वृत्त की त्रिज्या, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के पेपर में खूब पूछा जाता है। तो वाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिभुज की भुजा के क्या हो जाएगा, बराबर। तो आप लोग लिख सकते हैं, बराबर त्रिभुज की भुजा। यहाँ पर थोड़ा सा और लिखना चाहिए था, समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर। तो यहाँ पर कैपिटल आर बराबर ए बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा के क्या हो जाएगा, बराबर। ये हमारा क्या हो गया, वाह्य वृत्त हो गया। और अंतर्वृत्त क्या हो जाएगा, जो अंतर्वृत्त होगा ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। बहुत ही मज़ेदार है, इस पर खूब क्वेश्चन आपका पूछता है। तो ये अंतर्वृत्त क्या हो जाएगा, अगर इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी, स्मॉल आर। इन दोनों में अनुपात भी आपसे पूछता है कि समषटभुज में अंतर्वृत्त की त्रिज्या और वाह्य वृत्त की त्रिज्या में क्या अनुपात होगा। तो आप लोग यहाँ से अनुपात भी निकाल सकते हैं, अंतर्वृत्त की त्रिज्या अनुपाते वाह्य वृत्त की त्रिज्या, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे खूब पेपर में पूछता है कि क्या होगा, इनका अनुपात क्या होगा। अंतर्वृत्त की त्रिज्या अनुपाते वाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अगर इसको हम स्मॉल आर और कैपिटल आर से डिनोट किए हैं तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, कड़ी में 3/2 ए अनुपाते क्या हो जाएगा, ए से एक कट जाएगा तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, कड़ी में 3/2। इस पे आपका कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि समषटभुज में अंतर्वृत्त की त्रिज्या और वाह्य वृत्त की त्रिज्या में क्या अनुपात होगा, कड़ी में 3 क्या हो जाता है 2। यहाँ पर कैसे अनुपात को चेंज किए हैं, ए से ए कट गया है, हम अनुपात में क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या से गुणा या किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। तो 2 से मैंने गुणा कर दिया यहाँ पर, तो क्या हो गया, कड़ी में 3
गुणे 2 इंटू 2 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण में 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कर्ण में 3 अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा अंतःवृत्त और वाह्यवृत्त की त्रिज्या समषटभुज में अंतःवृत्त और वाह्यवृत्त की त्रिज्या यहाँ से आपको मिल जाएगी अनुपात में। और हम इस पे क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो आइएगा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। साथियों कह रहा है कि समषटभुज का क्षेत्रफल दिया है क्या 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताएं आपको क्या क्या बताना है। यहाँ पर मैंने जितना इस पे क्वेश्चन बनता है सब एक ही क्वेश्चन में लिख लिया है और इसको जो है कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जब क्षेत्रफल दे दिया है कितना 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका परिमाप निकालना है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालना है, वाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालना है, और समषटभुज में अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल और वाह्यवृत्त का क्षेत्रफल आपसे क्या करना है पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिएगा समषटभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, 6 गुणे 1 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होता है बराबर होता है। तो लिखिएगा यहाँ पर समषटभुज का क्षेत्रफल, क्यों हम वही फार्मूला लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अंक में वो क्षेत्रफल दिया हुआ है। जो चीज़ अंक में दिया रहता है मैथमेटिकल में, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जो वर्ड में दिया रहता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं फार्मूले पर रख करके उस वहाँ से कुछ वैल्यूज मिलता है उसको निकाल करके, और जो हमसे पूछता है उसका हम लोग क्या दे देते हैं आंसर दे देते हैं। तो लिखिएगा समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज का क्षेत्रफल आप लोग ऐसे ही याद करिएगा, 6 गुणे 1 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 6 गुणे 1 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो पता चले कि रटने के चक्कर में 3√3/2 a स्क्वायर वो याद ना हो और भूल जाए। तो यहाँ से आसानी से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज 6 समबाहु त्रिभुज से मिल करके क्या बनता है, एक समषटभुज बनता है। तो जो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसमें हम 6 से गुणा कर देंगे तो पूरे क्या हो जाएगा समषटभुज का क्या मिल जाएगा मित्र, क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसका मान कि यहाँ पर क्या हो जाता है 6 गुणे कर्ण में 3/4 और भुजा का स्क्वायर, और इसी का मान यहाँ पर आपको क्या दिया है 54 दिया, कितना है 54√3, यही तो दिया है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 54√3। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कर्ण में 3 से कर्ण में 3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया 6 9 54 हो गया, इसका गुणा कर देंगे 4 का उधर चला जाएगा, तो 9 चौक क्या हो गया 36। आप लोग क्या कर लेंगे, ए का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं साथियों, कितना हो गया, ए का मान 6 आ गया। मतलब क्या मिल गया आपको, समषटभुज की भुजा मिल गई, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर क्या हो गया समषटभुज की भुजा की माप हो गई। अब आपसे जो जो चीज़ें पूछेगा बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। पहला क्या पूछा है परिमाप, तो समषटभुज का परिमाप, परिमाप बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। क्या होता है समषटभुज का परिमाप 6a होता है, 6a, तो 6 गुणे 6 बराबर क्या हो गया 36 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया समषटभुज का परिमाप हो गया। अब हम अंतःवृत्त की बात करेंगे, तो क्या होता है अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम लोग क्या स्मॉल r से डिनोट किए थे, और ये क्या होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की क्या होता है बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा कर्ण में 3/2a होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फार्मूला होता है, क्या होता है कर्ण में 3/2a। तो यहाँ से आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। a का मान क्या है 6 है, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो गया 3 क्या हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर साथियों क्या करेंगे, वाह्यवृत्त की त्रिज्या के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या होगा, वाह्यवृत्त की त्रिज्या, समषटभुज के वाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वाह्यवृत्त की त्रिज्या, इसको हम लोग क्या किससे डिनोट किए थे कैपिटल R से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल R इक्वल टू क्या होता है समबाहु त्रिभुज की भुजा के क्या होता है बराबर, तो वाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और वाह्यवृत्त का क्षेत्रफल क्या, चौथा है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अनुपाते वाह्यवृत्त का क्षेत्रफल, वाह्यवृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होगा अनुपात में अगर निकालेंगे तो क्या होगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई स्मॉल r का स्क्वायर और वाह्यवृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल R का स्क्वायर।
ये हो गया आपका क्षेत्रफल। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अंतःवृत्त वाले का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया कट गया। यहाँ पर स्मॉल आर का मान क्या है 3 कड़ी में 3 है, तो ये हो गया 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर अनुपाते क्या हो गया कैपिटल आर का मान क्या है 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिली के 9 गुणे 3 हो जाएगा। कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा, और 3 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अनुपाते क्या हो गया 36, यहाँ पर 6 का वर्ग कर देंगे 36 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 9 चौके 36, तो इसका मान क्या आ गया 3 अनुपाते क्या आ गया 4 आ गया। यह आपका क्या हो गया अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, और बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया 3 अनुपाते 4 हो गया। यहाँ से देखिए एक ही क्वेश्चन में मैंने कोशिश किया है कि जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सबको मैंने ले लिया है यहाँ पर, और सलूशन बहुत ही ईजी से आप लोग कर लेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका समषटभुज, आपके हर पेपर में पूछता रहता है। एक और है मित्र, हम बात करते हैं कि विकर्णों की संख्या आपसे पूछता है कि इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितना होगा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट का वो भी है। देखिएगा साथियों, किसी बहुभुज में खींचे गए विकर्णों की कुल संख्या आपसे पेपर में खूब पूछता है, तो आप लोग ऐसे ही सूत्र के तौर पर याद रखिएगा। सूत्र में फर्स्ट क्या है किसी बहुभुज में खींचे गए कुल विकर्णों की संख्या, इसका आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। n-3/2 हो जाता है, जहाँ n बराबर बहुभुज में भुजाओं की संख्या, n क्या है भुजाओं की संख्या, और जो जितने भुजा होते हैं उतना ही क्या होता है शीर्ष होता है। किसी भी बहुभुज में अगर हम बात करें हेक्सागन में, देखिएगा जितने शीर्ष होंगे उतने ही क्या होंगे भुजा होंगे। देखिएगा 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5 शीर्ष, 6 शीर्ष, 6 भुजा होगी। 1 2 3 4 5 6, तो भुजाओं की संख्या भी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं शीर्षों की संख्या के बराबर लिख सकते हैं। बराबर क्या होगा शीर्षों की संख्या। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका साथियों, इस पे खूब आपका एक आध 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। आप पेपर देंगे कहीं तो रेयर केस में नहीं बनता है क्वेश्चन, लेकिन मैक्सिमम चांस रहता है बन जाने का। और एक और होता है किसी बहुभुज में एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या। यहाँ पर कुल विकर्णों की संख्या है, और एक शीर्ष से आप कितना विकर्ण खींच सकते हैं उसमें आप देखिएगा क्या होता है। किसी बहुभुज में एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्या होता है n-3 हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर आपका क्या है हेक्सागन अगर बन रहा है, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या बन गया हेक्सागन बन गया। तो एक शीर्ष से आप क्या कर रहे हैं विकर्ण खींच रहे हैं, तो विकर्ण कभी ये शीर्ष से ये शीर्ष आपका विकर्ण नहीं होता, हमेशा विपरीत विकर्ण होता है। मतलब सामने वाले शीर्ष से विकर्ण नहीं खींचा जाएगा, इसके विपरीत विकर्ण आप खींचेंगे तो क्या होगा एक यहाँ से खींचेंगे, एक यहाँ से खींचेंगे, एक यहाँ से खींचेंगे। आपका विकर्ण ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है 6 है, तो आप लोग क्या करेंगे n बराबर यहाँ भी भुजाओं की संख्या है, आप लोग लिखिएगा n बराबर भुजाओं की संख्या। ये क्या है n है, n बराबर भुजाओं की संख्या बराबर क्या है शीर्षों की संख्या के क्या है बराबर है, शीर्षों की संख्या के क्या है बराबर है। ठीक,
तो यहाँ पर एक शीर्ष से आप बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 6 भुजा है आपका, कितनी भुजा है? 6 भुजा। तो 6 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। आपसे पूछ दे कि इसमें कुल कितने विकर्ण होंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 और 6 माइनस 3 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा? 2। ये हो गया 6, 3 और 2, ये क्या हो गया? 2 तिहाई 6। कुल 9 विकर्ण आप खींच सकते हैं। अब वो विकर्ण कैसे खींचना है देखिएगा। 3 इधर से हो गया, 3 इससे हो जाएगा, 1 2 3, 3 3 6 हो गया, और एक आप इससे खींचेंगे, इस वाले से। तो एक यहाँ पर खींचेंगे, एक यहाँ पर खींचेंगे, एक इससे खींच देंगे, तो टोटल 9 विकर्ण हो जाएगा। कुल विकर्णों की संख्या 9 हो जाएगा, और एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 3n-3 आपका फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस पर एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में खूब पूछता है। देखिएगा साथियों, कह रहा है किसी बहुभुज में शीर्षों की संख्या क्या दिया है? 15 है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? बहुभुज के सभी विकर्णों की संख्या और एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो अब अभी आपको फार्मूला क्या बताए थे, यहाँ पर शीर्षों की संख्या बराबर क्या होता है? भुजाओं की संख्या। तो n बराबर अभी बताए थे क्या? शीर्षों की संख्या, और ये क्या होती है? यही भुजाओं की संख्या। जितने शीर्ष होंगे उतने क्या होंगे? भुजा होगी। तो बराबर होता है भुजाओं की संख्या के। और इसका मतलब क्या हो गया? शीर्षों की संख्या मतलब भुजाओं की संख्या कितनी मिल गई? 15। तो सभी विकर्णों की संख्या या कुल विकर्ण, सभी विकर्ण, इसका फार्मूला क्या लिखा है? थे n-3/2 ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 माइनस 3 बटा में 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 गुणे 15 में से 3 गया 12 बटा 2 हो गया। 2 छक्का 12, 15 छक्का 90। विकर्णों की संख्या कितनी आ गई? सभी विकर्णों की संख्या या कुल विकर्णों की संख्या इस बहुभुज में कितना आ गई मित्र? 90। और एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या, ये आपका पहला था। दूसरा आपका क्या है? एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या, वो बराबर क्या होता है? n-3 की क्या होता है? बराबर फार्मूला होता है n-3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n का मान कितना है? 15 है, और -3 बराबर क्या हो गया? 12। यहाँ पर 90 है सभी विकर्ण, और एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। तो आज के लिए साथियों इतना ही, और आप सभी लोगों को गुड नाइट। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू क्लास।